हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। डिस्कशन का जो पार्ट बनाएंगे, हम कहते हैं उसको बॉम्ब। बिल ऑफ मटेरियल यानी कि बॉम्ब, BOM बॉम्ब। ये क्या है? इसकी अहमियत क्या होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। हम उन चीज़ों पर आज नज़र डालेंगे। अच्छा, जिस तरह से बिल ऑफ मटेरियल उसके अल्फाज से ही जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ का बिल है। बिल हम सप्लाई चेन में कहते हैं एक इंडेक्स को, यानी एक मटेरियल का इंडेक्स। यानी कि हम जो फिनिश गुड क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं, हम जिन चीज़ों को डेवलप करने का, कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं, उनका बिल यानी उनकी इंडेक्स, उनकी फैसद, उनका कॉन्टेक्स्ट। अब बात यहाँ पर आती है कि बिल ऑफ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है। हम किसी भी चीज़ को जब कंस्ट्रक्ट करने का सोचते हैं तो एक ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि हम ये चीज़ बनाने का इरादा रखते हैं और ये चीज़ बनाने जा रहे हैं। अब ये चीज़ बनाने के लिए या तो हम रेप्लिका मारते हैं, या तो हम किसी की चीज़ को डिट्टो कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम खुद अपने दिमाग से सोचते हैं कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो बॉम्ब दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। बिल ऑफ मटेरियल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पहले तो इंजीनियरिंग बिल ऑफ मटेरियल दिमाग में आता है कि किस तरीके से हम मशीन डिज़ाइन करेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे, उसकी डाई कैसी होगी, उसका साइज़ कैसा होगा। यानी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर जो चीज़ें हम डेवलप या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनकी भी तो एक लिस्ट बनती होगी ना। क्योंकि यहाँ पर आप एक तरीके से कस्टमाइज किस्म की एक मशीनरी बना रहे हैं। अगर आपकी न्यू डेवलपमेंट है तो वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, उसको आपने खुद बनाना होगा। तो यानी यहाँ पर हम इंजीनियरिंग साइड ऑफ बिल ऑफ मटेरियल बना रहे हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम लिखते हैं, हम उसको सिस्टम में डालते हैं, हम अपनी ERP के अंदर सेव कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए ये मशीन है, इसके अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं, और उसकी डिटेल पूरी एक सिस्टम में सेव हो जाती है। इंजीनियरिंग साइड का बिल ऑफ मटेरियल है। इसी तरह जब हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जाते हैं तो उसकी रेसिपी हम स्टार्टिंग करते हैं 500 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उस 500 यूनिट्स को डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कितना। अगर मैं एक कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल दूं आपको, तो कितनी हमें चीनी चाहिए, कितना ग्लूकोज चाहिए, कितना फ्लेवर्स, कलर्स, कितना रैपर यूज़ होगा, कितने कार्टन यूज़ होंगे, कितने बॉक्सेस यूज़ होंगे। इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बनती है कि इस प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स बनाने के लिए आपको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ मैं रेसिपी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी स्टिक हूँ आपका बिल ऑफ मटेरियल पे। तो बिल ऑफ मटेरियल इन शॉर्ट देखा जाए तो एक चीज़ बनाने के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं कि उस चीज़ को बनाने के लिए उसमें कितना कितना क्या क्या लगेगा। इसके बगैर आप कॉस्टिंग नहीं कर सकते। इसके बगैर आप लोग कॉस्टिंग नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट को बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप वो अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट के जब तक बिल ऑफ मटेरियल का डॉक्यूमेंट जनरेट ही नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते का मतलब ये कि आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप, कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। आप उसको फिनिश गुड्स की फॉर्म में लेके आ ही नहीं सकते। तो फिर आप अपने स्ट्रेटेजिक मफादात की किस तरह से अचीवमेंट कर सकते हैं। जो आपका विजन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप किस तरीके से अचीव करेंगे। इन शॉर्ट, बॉम्ब जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बैकबोन की हैसियत रखता है, और विदाउट बॉम्ब आपकी प्रोडक्ट नहीं बन सकती, नहीं चल सकती।
आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने प्यार से इसी तरह से अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Here we go.